नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पंथ निरपेक्षता पर, यानी सेकुलरिज्म पे। मैं सुषमा चौबे आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। मैं आप सबकी एजुकेटर हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए। ये जो हिस्सा है सेकुलरिज्म का, एक तरीके का कहा जाए तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट होता है, एक पेपर होता है जिसमें कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ता है। एक तरीके से कहा जाए तो इंडियन पॉलिटी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए स्टेट के लिए हमारे लिए तो ही, हमारे साथ साथ स्टेट के लिए भी सेकुलरिज्म का कितना बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि कुछ समय पहले, 1 साल पहले की बात है कि सेकुलरिज्म पे इतना विवाद चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम पे या फिर बाकी जो जितने भी समुदाय हैं उन सभी पे कहीं ना कहीं पे ये दबाव रहता है कि आखिर सेकुलरिज्म का अर्थ है क्या, आखिर सेकुलरिज्म होता क्या है। इतना सब कोई कहता है कि सेकुलरिज्म हिंदुओं का है, कोई कहता है सेकुलरिज्म मुस्लिमों का है, कोई कहता है सेकुलरिज्म लिबरलिस्ट का है, कोई कहता है सेकुलरिज्म तो सिर्फ नेशनलिस्ट ही फॉलो करते हैं सेकुलरिज्म को, उनके लिए तो सेकुलरिज्म की धारणा ही नहीं रही है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सेकुलरिज्म होता क्या है, जिसे हम हिंदी में पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि ये सभी जितने भी अभी ये जो वीडियो है ये हिंदी में है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कहते हैं कि मैम हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि ये वीडियो उन सभी हिंदी मीडियम के छात्रों तक पहुँचे जो कि किसी प्रकार से असमर्थ हैं इंग्लिश मीडियम को समझने में या फिर उनमें पढ़ाई करने में। ठीक है, तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता के 2 अर्थ होते हैं, एक होते हैं नकारात्मक अर्थ, एक होता है सकारात्मक अर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक अर्थ को। ठीक है, पॉजिटिव जो इसका मीनिंग है उस पर देखते हैं। तो पहला क्या है, राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। यानी राज्य जो है उसका कोई खुद का एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में इन्होंने इस्लाम जो है, इस्लाम को अपना स्पेसिफिक जो स्टेट का रिलीजन माना है। अगर उस प्रकार जो इंडिया है, इंडिया में आप देखेंगे कि तो इंडिया में कोई भी ऐसा जो स्पेशल, एक तरीके से कहा जाए स्पेशल ट्रीटमेंट किसी एक धर्म को नहीं दिया जाता, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि एक देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो धर्म को भी फॉलो नहीं करने देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्रकार के जो भी जितने भी धर्म हैं आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ऐसे कई ऐसे धर्म हैं जो कि अभी भी उजागरित नहीं हुए हैं, जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री से निकलने वाले हैं अभी टाइम टू टाइम रिसर्च के थ्रू। तो उन सभी धर्मों को अपनाने की जो स्वतंत्रता है वो सभी को है। धार्मिक आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर कोई जैनिज़्म है, अगर कोई बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो उन पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कि कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हाँ आप हिंदू धर्म के हैं तो आप इधर रहिए, आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप इस तरफ रहिए। सर्वधर्म समभाव का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया जाएगा कि सभी धर्म जो है वो बराबर हैं हमारे लिए, और उन सभी के प्रति हमारी एक संवेदना है। ठीक है, उन सभी धर्मों के प्रति हमारी एक संवेदना है, और हम किसी भी धर्म के बारे में नकारात्मक नहीं सोचते, नकारात्मक तत्वों को नहीं सोचते। ठीक है, अब देखते हैं नकारात्मक अर्थ को। अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध, जो इंटर रिलीजन जो होता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच, इन सभी का विरोध करना एक तरीके से। ठीक है, और दूसरा होता है अंतः धार्मिक वर्चस्व का विरोध। कभी कभी ऐसा होता है, आप हिंदुइज्म में देखिए तो ब्राह्मण, राजपूत,
वैश्य और कितनी ही सारी ऐसी जनजातियां हैं, जातियां हैं, ओबीसी हो गए या जो एससी एसटी के वर्ग हो गए, उनके बीच कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स निकलती हैं जो कि हिंदूज़ में रहती हैं। ठीक वैसे ही मुस्लिमों में जो इस्लाम धर्म है उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें जैसे आप देखेंगे तो 5 सेक्ट्स होते हैं, जो दो फेमस है, एक सुन्नी धर्म है, एक और है जिसमें कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बराबर मात्रा में चलता रहता है। ठीक है, कुछ लोग सुन्नी मुसलमानों को नहीं पसंद करते और बाकी जो उनमें जो बाकी के जो 4 सेक्ट्स हैं उन सबको कोई पसंद नहीं करता। तो इस वजह से भी उन लोगों में क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जो एक विषय है वो चलता रहता है। ठीक है, एक तो हो गया कि ये इंटर रिलीजन जो विरोध होता है वो, और एक होता है इंट्रा रिलीजन। ठीक है, तो ये जो एक दो तरीके की विरोध होते हैं वो नकारात्मक अर्थ में देखे जाते हैं। अब बात देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता के आधार पर राज्य के 3 रूप। ठीक है, सेकुलरिज्म के रूप के नज़रिए से अगर हम देखें, अगर उसके पर्दे से अगर हम देखें तो राज्य के 3 रूप होंगे। पहला, धर्म विरोधी राज्य, जो कि धर्म को मानता ही ना हो। ठीक है, जो कि धर्म किसी एक धर्म को मानता ही ना हो बल्कि पूरे तरीके से धर्म को हटा के रखता है, जैसे कि यूएसएसआर जो पहले था, उस जैसे कि यूएसएसआर के बारे में आप लोग जानते हैं, सोवियत संघ, वो कहता है कि जैसे मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है। हम सभी जानते हैं धर्म एक अफीम है। वो धर्म को जब हम अफीम मान लेते हैं, एक नशे की वस्तु मान लेते हैं, तो क्या है कि उस लिहाज से जो सोवियत संघ है वो इस बात को, मार्क्सवादी जो धारणाएं हैं उसको बहुत फॉलो करता है। तो इस वजह से वो धर्म का कट्टर विरोधी है, किसी भी धर्म का। ठीक है, दूसरा होता है धार्मिक राज्य। ठीक है, धार्मिक राज्य क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, वो इस्लाम को फॉलो करता है। सऊदी अरब हो गया, वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है। अभी आज के टाइम पीरियड में आप देखिए कि कितने सारे देश हैं जो कि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं करेंटली। तो आप लोग बताइएगा उन सभी का नाम। तीसरा जो रूप होता है सेकुलरिज्म का, सत्ता धर्म पृथक्कीकरण, यानी सभी को, पहला जो पॉइंट है, सभी को अपना अपना धर्म मानने की छूट है। ठीक है, राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो दूसरा पॉइंट है कि राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी कार्य धार्मिक मामले हो रहे हैं या फिर कोई विशेषीकृत जो अधिकार होते हैं वो राज्य किसी एक धर्म को नहीं देगा। ठीक है, और सभी जो जितने भी लोग हैं वो सभी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी धर्म आप चाहते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, पंथ निरपेक्षता के विभिन्न रूप। तो पंथ निरपेक्षता के विभिन्न रूप क्या है? पहला है यूरोपीय मॉडल, दूसरा है भारतीय मॉडल, तीसरा है तुर्की मॉडल या कमाल अतातुर्क। ठीक है, यूरोपीय मॉडल क्या है? यूएसए, दूसरा है भारतीय मॉडल और तीसरा है तुर्की मॉडल। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपीय मॉडल पे जब हम देखते हैं, यानी पहले मॉडल पे देखते हैं जिसका उदाहरण है यूएसए, तो इसका क्या मतलब है? राज्य व धर्म का पूर्ण पृथक्कीकरण, यानी धर्म व राज्य सत्ता का पूर्ण संबंध विच्छेद होगा, यानी जो राज्य है और जो धर्म है वो दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, स्टेट का, जैसे कि हम जब देखते हैं मध्य युग में जो एक अंधकार युग चलता है, उसके बाद रेनेसा टाइम पीरियड आता है, उसमें क्या ये डिसाइड किया जाता है कि धर्म व राज्य की जो सत्ता होगी उन दोनों में पूर्ण रूप से विच्छेद होगा। न धार्मिक संस्थाओं को मदद मिलेगी, न सरकार द्वारा धार्मिक गतिविधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा। जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसी भी धार्मिक गतिविधि यानी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकती। ठीक है, और ना ही किसी धार्मिक संस्था को स्पेशली कोई मदद करेगी, हेल्प करेगी। धर्म भी राज्य सत्ता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ एक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जितना जो रिलीजन है वो क्या करेगा, एक तरीके से राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा, अपने निर्णय नहीं थोपेगा। यह पंथ निरपेक्षता का व्यक्तिवादी मॉडल है, जो क्या एक तरीके से कहा जाए तो इंडिविजुअलिस्ट मॉडल इसको कहा जा सकता है। ठीक है, राज्य समर्पित धार्मिक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, राज्य के द्वारा समर्पित धार्मिक सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं यहाँ पे होती है। अब हम आते हैं दूसरे मॉडल नेहरू पे। ठीक है, नेहरू कहते हैं कि सभी धर्मों को राज्य का समान संरक्षण होना चाहिए। जो भारतीय मॉडल है, जो इंडियन मॉडल है, वो क्या कहता है धर्म का, वो कहता है कि जितने भी धर्म है सभी को राज्य एक इक्वल राइट देगा, एक इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, हमारे धर्म व राज सत्ता में पूर्ण पृथक्करण नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से ये दोनों जो धर्म है और जो राज सत्ता है वो अलग नहीं है। सर्वधर्म संभाव का सूत्र, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगर किसी एक धर्म के लिए कोई निर्णय ले रही है, अगर कोई कार्य कर रही है, तो वो क्या है, वो सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए वैसे निर्णय लेगी। ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही धर्म के लिए ले रही है। राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, पर धार्मिक सुधार हेतु राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, राज्य का कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, धर्म पर किसी भी प्रकार का एक तरीके से कहा जाए तो दबाव नहीं है। ठीक है, पर राज्य का यहाँ पे कोई धर्म भी नहीं है, पर वह किसी भी प्रकार का जो धार्मिक सुधार है, अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या कर सकता है, जब ज़्यादा तबाही मचने लगे तो उन धार्मिक सुधार हेतु राज्य जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप लोग बताइएगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। ठीक है, अगर आप लोग इसको बताएंगे तो फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है, जो कि इंडिया में हुआ था, इतना मैं बता देती हूँ, तो कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध, पर राज्य धर्म के प्रति पूर्णतः तटस्थ या उदासीन नहीं है। ठीक है, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन के आधार पर, उसके बेसिस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर जो राज्य है वो धर्म के प्रति, जो कोई भी रिलीजन हो उसके प्रति पूरी तरह से तटस्थ, यानी किसी एक धर्म के ऊपर नहीं रहेगा और ना ही उससे उदासीन रहेगा। मतलब वो जब चाहे तब अपने हिसाब से उन सब चीज़ों में तोड़ मरोड़ कर सकता है। ठीक है, यूएसए की तरह नहीं है कि वो पूरी तरीके से धर्म से अलग हो जाए। भारत में 42 संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 25 और 28, एक तरीके से कहा जाए आर्टिकल 25 एंड 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। एक तरीके के ये आपको एक फंडामेंटल राइट जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 25 एंड 28 भाग 3 के अंडर। अब आते हैं तुर्की मॉडल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कमाल अतातुर्क द्वारा प्रतिपादित किया गया इस मॉडल को। निरपेक्षता का यह मॉडल सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप द्वारा धार्मिक सुधार करता है, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है, यानी जो अथॉरिटी है, वो पूरी तौर तरीके से धार्मिक सुधारों के लिए, किसी भी धार्मिक रिफॉर्म के लिए, रिलीजियस रिफॉर्म के लिए अपना जो निर्णय है वो थोप सकती है। ठीक है, हैट कानूनों के द्वारा फैज कॉपी पर प्रतिबंध जो है वो एक तरीके का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का आज पॉलिटिकल थ्योरी का एक छोटा सा हिस्सा, जो कि सेकुलरिज्म है, उसको मैंने आपको आज आप सभी को पढ़ाया है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।